एवरीवन, आज हम लोग असाइनमेंट में थर्ड लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स जो असाइनमेंट के हुए थे उसमें हमने बेसिक प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट सॉल्व करी थी, प्लस उसके साथ साथ हमने ये सॉल्व किया था कि कुछ प्रॉब्लम्स जहाँ पे अनइक्वल रोज एंड कॉलम्स हैं तो उसको हम कैसे इक्वल करते हैं, और फिर मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको मिनिमाइजेशन में, और फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, और मल्टीपल सॉल्यूशन यदि केस आ जाता है तो उसको हम कैसे देखते हैं। ये हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में समझा था। आज हम एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे असाइनमेंट की, जिसमें कुछ नया सीखने को हमें मिलेगा। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम मैंने लिखी है यहाँ पे असाइनमेंट की, और इस प्रॉब्लम में अब हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो क्या है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ये देखना है इसमें, वो ये देखना है कि इसका जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। 5 रो हैं और 5 ही कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे इक्वल है। इस प्रॉब्लम में हमें कोई ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं गिवन है, तो ऑब्जेक्टिव जब नहीं गिवन होगा या कुछ नहीं डिटेल गिवन है तो हम उसको मिनिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को लेके ही चलेंगे। तो सेकेंड जो हमारा स्टेप है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो मिनिमाइजेशन है। इसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आएंगे, और थर्ड स्टेप में हमें रो मिनिमा और आगे कॉलम मिनिमा की स्टेप्स जो हैं वो हमें करनी होती हैं। तो थर्ड स्टेप में हम सबसे पहले करेंगे रो मिनिमा। रो मिनिमा में हम क्या करते हैं, हम हर एक रो में से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसको सिलेक्ट करते हैं, और बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं उस रो की उसमें से हम उसको माइनस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट रो है उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो 130 है। 130 को हम बाकी सारी वैल्यूज से माइनस करना शुरू करेंगे। तो 30, 0, 45, 60 एंड 70। सेकेंड रो में सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो 120 है। 120 को माइनस करेंगे तो 15, 0, 10, 40 और 55। इसके बाद थर्ड रो में सबसे लोएस्ट जो है वो 110 है, इसको माइनस करेंगे तो 30, 0, 45, 60 और 75। इसके बाद नेक्स्ट रो में सबसे लोएस्ट जो है वो 50 है, तो 50 को माइनस करेंगे 50 से। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें सबसे लोएस्ट जो है वो 35 है, इसको माइनस करेंगे 20, 0, 35, 70। रो मिनिमा के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आती है वो है कॉलम मिनिमा। तो उसको हम स्टार्ट करेंगे कॉलम मिनिमा को करना। हमें ये रो मिनिमा वाला मैट्रिक्स जो उसको देखना है, और यहाँ से फिर हम कॉलम मिनिमा की स्टेप्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो है 0। तो 0 को किसी भी वैल्यू से माइनस करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी। नेक्स्ट जो है उसमें भी सबसे लोएस्ट वैल्यू 0 ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू 10 है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू 30 है।
इसमें जो नेक्स्ट वैल्यू है सबसे लोएस्ट वैल्यू 55 है। कॉलम मिनिमा के बाद जो स्टेप आती है वो असाइनमेंट की स्टेप आती है, और जो कॉलम मिनिमा में आपने वैल्यूज़ लिखी हैं वही सेम वैल्यूज़ हम असाइनमेंट वाले मैट्रिक्स में कॉपी करेंगे और फिर उसके बाद उसका असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे। यही कॉलम मिनिमा वाली वैल्यूज जो है वो हम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट करने की जो प्रोसेस रहती है वो क्या रहती है, सबसे पहले हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं कि जहाँ पे आपको सिंगल ज़ीरो है। तो फर्स्ट रो में हम यदि चेक करेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो है, हमने यहाँ असाइन कर दिया, और इसके अलावा जो भी ज़ीरो है उस कॉलम में उसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक बार आपने ये वाला जॉब असाइन कर दिया ए को, अब यही वाला जॉब किसी और को असाइन नहीं होगा। सेकेंड रो पे आएंगे। सेकेंड रो में सिंगल ज़ीरो कहाँ पे है, यहाँ पे तो दो ज़ीरो हैं, तो आगे बढ़ जाएंगे। थर्ड रो देखेंगे, यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है। फोर्थ रो देखेंगे, यहाँ पे दो ज़ीरो हैं। फिर आगे जाएंगे, फिफ्थ रो में कोई ज़ीरो नहीं है। तो हमने रो चेक कर लिया, हमें कोई भी ऐसी रो और नहीं मिली जो सिंगल ज़ीरो वाली हो। तो उसके बाद हम कॉलम देखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम में एक सिंगल ज़ीरो है, हमने यहाँ असाइन कर दिया और ये कैंसिल हो गया उसके साइड में जो रो में था ज़ीरो। सेकेंड कॉलम में ऑलरेडी असाइनमेंट हो चुका है और सारे ज़ीरो कैंसल्स हैं। थर्ड में भी एक सिंगल ज़ीरो है, तो आपने यहाँ असाइन किया और उसके बाद फिर आपने कैंसिल कर दिया जो भी अदर ज़ीरो था उस रो के अंदर। फोर्थ कॉलम में कोई ज़ीरो नहीं बचा, फिफ्थ कॉलम में कोई ज़ीरो नहीं बचा। हमने सबसे पहले रो से स्टार्ट करा, जहाँ पे सिंगल ज़ीरो था वहाँ पे असाइन करा, और उसके अलावा जो भी उसके रिस्पेक्टिव कॉलम या रो में अदर ज़ीरो आ रहे थे उसको हमने कैंसिल कर दिया। फिर कॉलम चेक करा, सिंगल ज़ीरो है तो असाइनमेंट करा, नहीं तो आगे लीव कर दी। ये पूरा करने के बाद क्या है कि जो नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स हुए हैं वो सिर्फ 3 हुए हैं और नंबर ऑफ़ पर्सन जो हैं वो 5 हैं। तो ऐसी कंडीशन में अभी 2 जॉब्स असाइन नहीं हुए हैं और सारे ज़ीरो जो हैं वो या तो कैंसिल हो चुके हैं और या तो उसमें असाइनमेंट है, तो कोई ऐसा ज़ीरो भी लेफ़्ट नहीं है। तो ये जब केस आता है जहाँ पे आपको उतने नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें इन सारे ज़ीरोज़ को मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइन से कवर करना है। वो मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करने के तरीके हो सकते हैं। एक तो आपने ऑब्जर्वेशन करा कि मैं कैसे किस लाइन से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ को कैंसिल कर सकता हूँ। तो एक तो मुझे दिख रहा है कि ये सेकंड जो कॉलम है इसमें पूरे 5 ज़ीरो हैं, चाहे वो कैंसिल ज़ीरो हो चाहे वो असाइन ज़ीरो हो, हमें सारे ज़ीरोज़ को रो में या किसी भी तरह के कॉलम में जहाँ पे भी हैं वो ज़ीरोज़ उन सबको लाइन से कवर करना है। तो वो जो लाइंस हैं और मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर करना है, तो ये एक सिंगल लाइन है जिससे आपको 5 ज़ीरो कवर हो रहे हैं। फिर इस रो में 2 ज़ीरो कवर हो रहे हैं और फिर इस डी वाली रो में भी 2 ज़ीरो कवर हो रहे हैं। तो एक तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन करा कि हाँ एक ये लाइन है जिससे सेकंड कॉलम जो है वो पूरा की पूरा कवर हो रहा है, और एक बी वाली रो और डी वाली रो जो है उसको यदि मैं कवर कर दूं तो 3 लाइन से मैं पूरे ज़ीरोज़ को कवर कर लूँगा। कभी कभी क्या होता है कि इस प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन मेथड में हम थोड़ा मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस 3 ही ड्रॉ हो रही थी और हमने 4 कर दी या 5 कर दी, हम उस प्रोसेस को नहीं समझ पाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हम कुछ स्टेप्स जो हैं उसको हम फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम उस रो को आइडेंटिफाई करते हैं जिन रो में असाइनमेंट्स नहीं हुए हैं। जैसे कि ये सी वाली रो है और ई वाली रो है, ये वो रोज़ हैं जहाँ पे असाइनमेंट नहीं हुए हैं। तो हमने यहाँ पे असाइनमेंट जहाँ पे नहीं थे हमने उन रो को टिक कर दिया, वो रो जहाँ पे असाइनमेंट्स नहीं थे।
अब हम सिर्फ इन्हीं रो को देखेंगे जिसको हमने टिक कर रखा है, और इन रो में देखेंगे कि कैंसिल जीरोस कहाँ हैं। जैसे ये जो सी नंबर वाली रो है जिसको हमने टिक करा, उसमें कैंसिल जीरो इस प्लेस पे है, तो इसके कॉलम को हमने टिक कर दिया। फिर सेकंड जो हमारा एक रो थी ई रो, उस रो को हमने देखा और इस रो में कैंसिल जीरो वही है जो पहले था। यदि कहीं सी और स्पेस में होता तो हम उस कॉलम को टिक कर देते। फिलहाल हमको दोनों रो के जो कैंसिल जीरो हैं वो एक ही जगह पे मिल गए हैं। अब हम इस कॉलम को देखेंगे, सिर्फ इस कॉलम को देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे असाइनमेंट कहाँ है। तो इस कॉलम में असाइनमेंट सबसे पहले ऊपर है, तो हम उसकी रो को टिक कर देंगे। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले उस रो को हमने टिक किया जहाँ पे असाइनमेंट्स नहीं थे, वो रो थी सी और डी। अब हमने सिर्फ इन दोनों रो में देखा कि कैंसिल जीरो कहाँ है, वो कैंसिल जीरो वाले कॉलम को टिक करा, और फिर इस कॉलम को देखा कि असाइनमेंट कहाँ है और उसकी रो को हमने टिक कर दिया। ये प्रोसेस के बाद आपको फिर से देखना है ये वाली रो कि यहाँ पे कोई कैंसिल जीरो तो नहीं है। यदि कैंसिल जीरो होगा तो फिर आप यही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि आप उस कैंसिल जीरो वाले कॉलम को टिक करेंगे और फिर उस कॉलम में देखेंगे कि असाइनमेंट कहाँ है और उस रो को टिक करेंगे। फिलहाल हमारे पास ये जो लास्ट में रो टिक करी थी उसमें कोई भी कैंसिल जीरो नहीं है, तो हम यहीं रुके। अब हम जो अनटिक्ड रो हैं, जो अनटिक्ड रो हैं, जिस रो पे हमने टिक नहीं किया है उसको हम कैंसिल करेंगे। जो अनटिक्ड रो हैं और जो टिक्ड कॉलम्स हैं उसको हमने कैंसिल कर दिया। इन केस यदि आप ये टिक वाली प्रोसेस थोड़ा सा समझ नहीं पाए हैं तो आप उसको प्रीवियस जाके फिर से थोड़ा सा देखिएगा और उसको साथ साथ में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आप उस प्रोसेस को समझ जाएंगे। मैं एक बार आप लोगों के लिए फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने उस रो को टिक करा जिस रो में असाइनमेंट नहीं थे। उस रो को टिक करने के बाद हमने उस रो में ही देखा कि कैंसिल ज़ीरो कहाँ है और जहाँ थे उसके कॉलम को हमने टिक करा। फिर हमने उस कॉलम को देखा कि उस कॉलम में असाइनमेंट कहाँ है, हमने उसकी रो को टिक कर दिया। फिर से उस रो को देखा कि कहीं कैंसिल ज़ीरो तो नहीं है, फ़िलहाल नहीं था, होता तो हम उस कॉलम को टिक करते, फ़िलहाल हम यहीं रुक गए। तो ये जो 3 स्टेप हैं, सबसे पहले वो रो जिस रो में असाइनमेंट नहीं है, फिर उन्हीं रो में देखना है कि कैंसिल ज़ीरो कहाँ है, उसके कॉलम को टिक करना है, फिर उसी कॉलम में आपको देखना है कि कहाँ पे असाइनमेंट है और उसकी रो को टिक करना है, और फिर से एक बार देख लेना है कि कोई उस रो में कोई कैंसिल ज़ीरो तो नहीं है। यदि है तो फिर वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, वरना हम रुक जाएंगे जैसे हम इस प्रॉब्लम पे रुके हैं। 1-2 बार लगेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है, लेकिन ये है कि एक बार वो चीज़ दिमाग में आ गई तो ईजीली हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है। आप उसको साथ में करने की कोशिश करेंगे, इट विल बी डन, और 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ अपने आप ही सिंपल लगने लग जाएगी। अब इसके बाद ये जो हमने अनटिक्ड रो थी, जहाँ पे टिक नहीं था उस रो को कैंसिल करा, और जो टिक्ड कॉलम है उसको हमने कैंसिल करा, तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से सारे ज़ीरोज़ को कवर कर दिया। अब ये जो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से हमने सारे ज़ीरोज़ को कवर कर लिया, ये चीज़ हमने पहले समझी कि आप ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं कि यदि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से आपको कवर कर पा रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं। वहाँ पे भी हमने यही देखा था कि एक लाइन से हम सेकेंड कॉलम को कट कर रहे थे और बाकी जो 2 ज़ीरो हमको जिस रो में दिख रहे थे उसको हम कट कर रहे थे, वहाँ पे भी 3 ज़ीरोज़ ही आ रहे थे। लेकिन आप इस सेकंड वाली प्रोसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, और जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लें तब उस ऑब्जर्वेशन को रखिएगा अपने साथ में। यदि कम टाइम है तो आप उसको देख सकते हैं। अब ये जो 5th स्टेप है, जब आपने ये सब कर लिया, कैंसिल हो गए, इस कैंसिल होने के बाद अब आपको ये देखना है कि जहाँ जहाँ से लाइंस ड्रॉ नहीं हैं उनमें सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे लाइंस नहीं हैं, जैसे 30, 35, 30, 15, ये 30, 35, 30, 20, 15, 15, 25, 20, ये वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे वो लाइंस नहीं हैं, कोई भी लाइन नहीं है। तो उनमें से आपको सबसे लोएस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करना है और उस लोएस्ट वैल्यू को बाकी अदर वैल्यूज से, जहाँ पे लाइंस नहीं थी, उसमें से माइनस करना है,
जहाँ पे इंटरसेक्शन था वहाँ पे प्लस करना है। तो एक बार हम नेक्स्ट स्टेप पे फिर से जाते हैं और देखिए 3 स्टेप्स हमको करनी है इसमें। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये करनी है कि जो जहाँ पे किसी तरह का कोई भी लाइंस नहीं है उसमें से हमें वो वैल्यू लेनी है जो सबसे लोएस्ट है। तो जहाँ पे लाइंस नहीं थी उसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू 15 थी। उस 15 को हम बाकी वैल्यू से माइनस करेंगे जहाँ पे लाइंस नहीं है। और जहाँ पे इंटरसेक्शन है, ऐसा इंटरसेक्शन होता है ना लाइन का, तो ये साइन ही प्लस का बन जाता है। तो जहाँ पे लाइंस का इंटरसेक्शन है वहाँ पे हम उस लोएस्ट वैल्यू को प्लस कर देंगे और जो सिंगल लाइन वैल्यूज़ हैं उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे ये 30 है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं था तो सबसे लोएस्ट वैल्यू है 15, तो 30 में से 15 माइनस करा तो हमारे पास आ गया 15। यहाँ पे सिंगल लाइन है 0 में, तो इसको हमें एज इट इज़ रखना है जो वैल्यू है। यहाँ 35 में कोई लाइन नहीं है तो 35 माइनस 15, ये 30 में कोई लाइन नहीं है तो 30 माइनस 15, ये 15 में कोई लाइन नहीं है तो 15 माइनस 15 0। इसके बाद ये 15 में सिंगल लाइन है तो ये वैल्यू हम एज इट इज़ रखेंगे। ये 0 पे इंटरसेक्शन है तो ये 0 पे इंटरसेक्शन है तो 0 में वो वैल्यू हम ऐड कर देंगे, 0 प्लस 15 15। फिर उसके बाद यहाँ पे सिंगल लाइन है तो 0 10 और 0 ये एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे हम माइनस करेंगे 30 माइनस 15 15, ये सिंगल लाइन है तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 20 15 और 5, वो 15 को माइनस कर दिया। ये सिंगल लाइन है तो 0 रखेंगे, ये इंटरसेक्शन है तो प्लस कर देंगे। ये सिंगल लाइंस की वैल्यू जो है इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। ये 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ये सिंगल लाइन है एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। तो जहाँ पे कोई लाइन नहीं थी उसमें से वो लोएस्ट वैल्यू माइनस करी, जहाँ पे इंटरसेक्शन था वहाँ पे हमने प्लस करा और जहाँ पे सिंगल लाइन थी उसको हमने एज इट इज़ रख दिया। ये जो हमारा मैट्रिक्स रेडी हुआ है इसमें अब हम असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें जब आप असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो असाइनमेंट सबसे पहले आप रो से स्टार्ट करेंगे और वही सेम प्रोसेस रहेगा। आप ये देखेंगे कि इस रो में कहाँ पे आपको सिंगल ज़ीरो मिल रहा है। तो फर्स्ट रो में 2 ज़ीरो हैं, तो अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो में भी 2 ज़ीरो हैं। उसके बाद थर्ड रो में गए तो वहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो है और यहाँ पे आपने असाइन कर दिया। इस रो में कोई और ज़ीरो नहीं था तो हमने यहाँ असाइन कर दिया। इसके अलावा जो कॉलम्स में ज़ीरो हैं उसको हमने कैंसिल कर दिया। फिर इसके बाद फोर्थ रो पे आए, 2 ज़ीरो थे तो हम आगे गए। फिफ्थ रो में 2 ज़ीरो थे। अब हम कॉलम देखना शुरू करेंगे। फर्स्ट कॉलम में एक सिंगल ज़ीरो है तो हमने यहाँ असाइन कर दिया। यहाँ जहाँ असाइन करा है उसके आगे हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। उसके बाद सेकंड है जहाँ पे कोई ऐसा ज़ीरो नहीं बचा है, ऑलरेडी असाइनमेंट हो गया है। थर्ड में एक सिंगल ज़ीरो है तो हमने यहाँ असाइन कर दिया, उसके अलावा जो अदर ज़ीरो था उसको कैंसिल कर दिया। फोर्थ कॉलम में एक सिंगल ज़ीरो है, यहाँ असाइन करा और उसके जो अदर ज़ीरो था उसको हमने कैंसिल कर दिया। और लास्ट में एक सिंगल ज़ीरो हमारे पास ये बचा है इस कॉलम में जहाँ पे हमने असाइनमेंट करा। तो असाइनमेंट करते समय हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हम रो चेक करेंगे, जहाँ पे सिंगल ज़ीरो है वहाँ पे असाइन करेंगे, नहीं है सिंगल ज़ीरो तो आगे मूव हो जाएंगे। जब आप सिंगल ज़ीरो पे असाइन कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यदि उसके अलावा कोई और ज़ीरो किसी कॉलम में या रो में आ रहा है तो उसको आप कैंसिल करते जाएंगे साथ साथ। एक बार रो चेक करने के बाद कॉलम चेक करेंगे, कॉलम भी चेक हो गया तो फिर से आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर से रो देखेंगे और फिर से कॉलम देखेंगे। अभी यहाँ पे किसी तरह का कोई मल्टीपल सॉल्यूशन केस नहीं आया, जैसे सेकंड असाइनमेंट की प्रॉब्लम में आया था। आप चाहें तो उसको भी रेफर कर सकते हैं, मैं उसके लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। पहले की जो 2 प्रॉब्लम्स थी, आप सीक्वेंस वाइज प्रॉब्लम करेंगे तो आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअलाइज उस चीज़ को समझ पाएंगे और अच्छे से। अब ये असाइनमेंट होने के बाद लास्ट स्टेप में हमारे को सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है और ये जो सॉल्यूशन है इसमें हम देखेंगे कि हमने ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ को असाइन करा है। ए का असाइनमेंट जो है वो हुआ है 5th वैल्यू पे, बी का असाइनमेंट जो है 3rd वैल्यू पे, सी का असाइनमेंट 2nd वैल्यू पे,
डी का असाइनमेंट फर्स्ट वैल्यू पे, ई का असाइनमेंट फोर्थ वैल्यू पे। जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन से हम वैल्यूज़ लेंगे कि ए के 5 में क्या वैल्यूज़ हैं। ए के 5 में 200 की वैल्यू है तो हमने यहाँ पे 200 लिखा। फिर बी और 3 में 130 की वैल्यू है। फिर उसके बाद सी और 2 में 110 की वैल्यू है। डी के फर्स्ट में 50 की वैल्यू है और ई के फोर्थ में 80 की वैल्यू है। इन सब को आपने ऐड कर दिया, ये आ जाएगा 570। तो ये 570 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। ये 570 यदि टाइम है तो आवर्स हो जाएंगे, तो यदि डिस्टेंस है तो किलोमीटर्स में हो जाएगा। तो जो भी चीज़ आपको वैल्यूज़ क्वेश्चन में दी रहेगी वो ही इसमें रहेगा। फिलहाल इसमें कुछ था नहीं, तो आप जो भी एज्यूम करना चाहें, टाइम है तो आवर्स लिख सकते हैं 570। पर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमने ये समझा कि जब आपको उतने नंबर ऑफ असाइनमेंट्स नहीं मिल पाते हैं जितना कि नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, तो हमें कैसे उसको आगे सॉल्व करना है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं असाइनमेंट के। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मोस्टली इस तरह की प्रॉब्लम आ ही जाती है, जहाँ पे आपको यदि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो जो असाइनमेंट्स के फर्स्ट, सेकंड और ये जो थर्ड हमने लेक्चर करा है, इसको आप थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज करिए, सॉल्व करिए, रिपीटेशन करिए उसका, तो उससे आपको कॉन्सेप्चुअल असाइनमेंट के काफ़ी जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और आगे के लेक्चर्स में मैं कुछ और प्रॉब्लम्स शेयर करूँगा असाइनमेंट की। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए, और यदि कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम आगे फर्दर लेक्चर्स में।